Good morning, students. Today I am going to teach class 9th the story of village Palampur. In the last video, we learned about labor, how labor is in Palampur. Labor Palampur में किस तरह से अवेलेबल है और लैंड किस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो कि हम लोग पढ़े थे कि लैंड एंड लेबर आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. In this video, we will learn about its next topic, that is capital. कैपिटल जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कैपिटल. तो पालमपुर में कैपिटल किस तरह से अवेलेबल है. पालमपुर में कैपिटल फार्मिंग के लिए कितना अवेलेबल है, किस तरह से वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो कैपिटल का यूज, कैपिटल को अरेंज करते हैं, कहाँ से वो कैपिटल लाते हैं. तो ये कैपिटल रिलेटेड फार्मिंग, जो कि हमारा कैपिटल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. बिना कैपिटल के हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं. तो कैपिटल हम लोग देखे थे कि उसमें जो फार्मर्स हैं फार्मिंग करने के लिए कैपिटल अरेंज करते हैं. तो हम लोग पढ़े कि इसमें तीन टाइप के हम लोग फार्मर्स का पढ़ रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स कहाँ से अरेंज करते हैं कैपिटल, किस तरह से अरेंज करते हैं. स्मॉल फार्मर्स मतलब क्या होता है, वैसे फार्मर जो कि जिनके पास लैंड का जो प्लॉट होता है वो छोटा प्लॉट होता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इनके पास अवेलेबल होता है, उसी पे ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं. तो ये कहाँ से लाते हैं अपने लिए कैपिटल लाते हैं. तो ये अपने लिए कैपिटल लाते हैं से. विलेज मनी लैंडर, विलेज में जो मनी लैंड करता है, मतलब कि मनी जो पैसा उधार देता है, इंटरेस्ट रेट पे देता है, तो विलेज मनी लैंडर से लेते हैं, ये ट्रेडर से लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं. वैसा जो कि व्यापार करते हैं, विलेज में आके सामान को, उनके गुड्स को, उनके प्रोडक्शन को उनसे खरीदते हैं, तो वो उनसे वो पैसा लेते हैं ट्रेडर. और लार्ज फार्मर्स, वैसे फार्मर जिनके पास के लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड होता है, बहुत ज्यादा उनके पास जमीनें होती है, उनके पास सरप्लस होता है. तो इन तीनों से ये स्मॉल फार्मर जो है वो कैपिटल अरेंज करते हैं. अब है कि ये जो विलेज मनी लैंडर, ट्रेडर्स और लार्ज फार्मर्स जो मनी देते हैं वो किस तरह से उन्हें मनी प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो तीनों है वो मनी प्रोवाइड करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे. इनका जो मनी होता है वो बहुत ज्यादा, उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है. मीन्स कि ये 24%, 25%, 30% इस रेट से ये मनी को लैंड करते हैं, इन्हें मनी देते हैं. तो इस तरह से जो स्मॉल फार्मर्स उनसे इतना हाई रेट पे जब मनी लेते हैं, तो उसके बाद जब ये रिटर्न करने जाते हैं, वापस से उन्हें पैसे देने जाते हैं, तो उस टाइम अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्हें, अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट इन्हें देना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है. और ये जो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो तीनों मनी से वापस लेते हैं, उसके लेने का जो तरीका होता है वो बहुत ही बुरा होता है, वो बहुत ही बैडली इनके साथ बिहेव करते हैं. अगर लार्ज फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स किस तरह कहाँ से अपने लिए कैपिटल अरेंज करते हैं. तो लार्ज फार्मर्स जो है वो अपने लिए कैपिटल अरेंज करते हैं ओन सेविंग्स से. ओन सेविंग्स, लार्ज फार्मर्स इनके पास लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड होता है, इनके पास जमीन के बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, उन पे ये प्रोडक्शन करते हैं. उसको जब इस प्रोडक्शन को सेल करते हैं तो उससे उन्हें प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को ये सेव करके रखते हैं. तो ये वहीं से जब लार्ज फार्मर्स दोबारा से जब प्रोडक्शन करने जाते हैं, तो ये अपने उसी बचे हुए सेविंग्स का यूज करते हैं फार्मिंग के लिए. ये किसी से मनी लेंड करने नहीं जाते हैं, उधार नहीं मांगने जाते, फिर इंटरेस्ट रेट पे नहीं लेते हैं, ये अपना खुद का सेविंग्स को ये रखते हैं. तो इस तरह से पालमपुर में ये दोनों जो स्मॉल फार्मर्स और जो लार्ज फार्मर्स है वो इस तरह से अपने लिए मनी
अरेंज करते हैं। कभी कभी ये जो लार्ज फार्मर्स है, जब इन्हें ज्यादा मनी की नीड होती है और इनके पास मनी नहीं होता है तो उस टाइम पे ये बैंक से लोन लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल लोन ये लेते हैं। लेकिन ये इस तरह का हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंडर ट्रेडर से लोन नहीं लेते, अपने खुद का सेविंग्स को रखे रहते, उसी से ये मनी लेते हैं। यहाँ पे इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सविता का। सविता जो कि एक स्मॉल फार्मर है। स्मॉल फार्मर्स मीन्स कि उसके पास एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होगा। तो सविता के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उस लैंड पे वो एग्रीकल्चर करती है, फार्मिंग करना है उसे। तो वो फार्मिंग करने के लिए उसे सीड्स लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स लेना पड़ता है, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है। ये 3 चीजें उन्हें उसे खरीदनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ उसे इसके वाटर भी खरीदना पड़ता है। उसके पास पंप सेट अवेलेबल नहीं है, उसे वाटर भी बाई करना पड़ता है, और उसके पास जो मशीन है उसे रिपेयर करना है। तो इतनी सारी चीजें को खरीदने के लिए उसे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और वो जो कैपिटल चाहिए उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, हम लोग कैपिटल के 2 फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल जो कि फिक्स होता है, वर्किंग कैपिटल जो कि प्रोडक्शन के अलग अलग प्रोसेसेस में जिसकी जरूरत पड़ती है। तो सविता को इस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है प्रोडक्शन के अलग अलग प्रोसेस को, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, वाटर खरीदने के लिए, सीड्स के लिए उसे इस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास कैपिटल है नहीं, तो वो कैपिटल अरेंज करने के लिए विलेज एक लार्ज फार्मर के पास जाते हैं। इस लार्ज फार्मर के पास जाती तो वो इस लार्ज फार्मर के पास जाती है, लार्ज फार्मर से वो मनी लेने जाती है। तो लार्ज फार्मर उसे मनी तो देता है, लेकिन उसके बदले अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि लार्ज फार्मर्स मनी देने के लिए क्या करता है, हाई इंटरेस्ट रेट लेता है। तो सविता को वो लार्ज फार्मर जो तेजपाल सिंह, लार्ज फार्मर का यहाँ पे नाम है तेजपाल सिंह, तेजपाल सिंह जो है वो एक लार्ज फार्मर है। वो सविता को पैसा तो देता है, कैपिटल उससे वो देता है कि ठीक है हम तुम्हें देंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हाई इंटरेस्ट रेट, वो तेजपाल सिंह जो है वो देता है 35% पे, 35 24% पे, 24% पे उसको वो मनी देता है। क्या कि हम तुम्हारे कैपिटल नीड्स को पूरी करेंगे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इतना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट, तो 24% इंटरेस्ट रेट पे अगर कोई मनी देता है तो उसको रिटर्निंग के टाइम तो वो कितना लेगा। तो ये जो 24% था वो 4 मंथ्स के लिए था। तो आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे, उससे आपको पता होगा कि 24% का कितना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो वो एक हाई इंटरेस्ट रेट पे सविता को देता है मनी, और उसके साथ साथ वो एक और कंडीशन रखता है कि जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा, हार्वेस्टिंग का, तो उस टाइम वो उसके खेतों पे वर्किंग करने आएगी, उसको लेबर प्रोवाइड करेगी। हम लोग फार्म लेबर के बारे में पढ़ चुके हैं कि फार्म लेबर क्या करते हैं, तो वो उसको लेबर अपना अवेलेबल करेगी, लेकिन वो जो लेबर का जो वेजेस होगा वो भी कम होगा, दैट इज 35 रुपीज पर डे। ये 35 रुपीज होगा। तो 35 रुपीज जो कि बहुत ही लो लेवल का वेजेस है। तो सविता ये जानती कि वो 35 एक बहुत ही कम लेवल का वेजेस है, लेकिन फिर भी वो अग्री हो जाती है क्योंकि उससे मनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो वो अपने इस कैपिटल को पूरी करने के लिए इस दोनों हाई इंटरेस्ट रेट एंड लो वेजेस दोनों के लिए अग्री हो जाती है। उसके बाद उससे पता है कि जब उसका प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसका जितना प्रोडक्शन का एक लार्ज पार्ट है, उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का लार्ज पार्ट इस तेजपाल सिंह के पास पहुंच जाएगा। लेकिन वो मजबूरी में उससे पैसा लेती है, उससे कैपिटल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि स्मॉल फार्मर्स को जल्दी कैपिटल अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल में हम लोग देखे कि स्मॉल फार्मर को कैपिटल लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हुए स्मॉल फार्मर जब वो एग्रीकल्चर करते हैं और लार्ज फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स को ओन सेविंग्स होती है, खुद की बचत होती है, वो उससे इजीली कल्टीवेशन करते हैं, प्रोडक्शन वो करते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस, तो यहाँ पे किस तरह से हम लोग पढ़ लिए, 3 चीज हम लोग पढ़ लिए कि लेबर पढ़ लिए, लेबर जो कि पालमपुर में अबिडेंट मात्रा में अवेलेबल है, जिसकी की वजह जो है वो बहुत ही कम थी। हम लोग कैपिटल भी देख लिए कि स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स को कैपिटल किस तरह से अवेलेबल होता है, और लैंड भी हम लोग पढ़ लिए कि लैंड जो है वो
फिक्स है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता उसके, लेकिन हम लोग लैंड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के मेथड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। मीन्स कि हमने वीट लिया, वीट को हमने सॉइल में ग्रो किया, अब उसको हमने काट भी लिया। अब उसके बाद जो वीट हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उस वीट का क्या होता है, उस बचे हुए वीट का हम लोग क्या किए, इस वीट को घर लाएंगे, लेकिन उस वीट में हमने जो कैपिटल लगाया, जो लेबर लगाया, इतना जो हमने खर्च किया है, अब वो कहाँ से आएगा। तो वही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स को किस तरह से बेचते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे सरप्लस के बारे में। ये सरप्लस क्या है, यहाँ पे टर्म आया, एक न्यू टर्म है, सेल ऑफ सरप्लस। इस सरप्लस को बेचना, फार्म प्रोडक्ट से हमारा सरप्लस आता है, लेकिन सरप्लस क्या कहते हैं किसे हम, तो सरप्लस हमारा रिटेन पार्ट होता है, रिटेन पार्ट ऑफ ग्रेन्स या फिर प्रोडक्शन का बचा हुआ भाग, रिटेनिंग आफ्टर कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद जो पार्ट बच जाता है उसे ही हम लोग सरप्लस कहते हैं। जैसे कि जिस लिख सकते हैं, रिटेन पार्ट ऑफ कंजम्पशन आफ्टर प्रोडक्शन। जैसे कि हम लोग इसे सपोज कर सकते हैं कि हमने 1 हेक्टेयर में फार्मिंग की, उस फार्मिंग से हमें 10 क्विंटल्स हमने वीट प्रोड्यूस किया। तो इस 10 क्विंटल्स वीट जो हमने प्रोड्यूस किया, इस वीट का हम क्या करेंगे, सारा 10 क्विंटल्स वीट को हम क्या करेंगे, तो इस 10 क्विंटल्स वीट में से जितना भी हमारा कंजम्पशन का पार्ट होगा, मीन्स कि जितना भी हमारा यूजेस होगा, जितना भी हमारा नीड है, उसको हम रख लेंगे। तो इस 10 क्विंटल्स में से हम 5 क्विंटल्स अपने नीड्स के लिए रख लेते हैं। ये हमारा कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन मीन्स कि कितना हम इसको यूज करें, कितना हम इसको खाएंगे। तो इसको हमारे 5 क्विंटल्स हम इसको कंजम्पशन के लिए रख लिए। अब हमारे पास यहाँ पे 5 क्विंटल्स और बच जाता है, 5 क्विंटल्स वीट हमारे पास बच जाता है। तो ये जो 5 क्विंटल एक्स्ट्रा वीट हमारे पास बचा, यही हमारा है सरप्लस। इस बचे हुए वीट को, 5 क्विंटल्स बचे हुए वीट को ही हम कहते हैं कि ये हमारा सरप्लस है। और इस सरप्लस को हम मार्केट में सेल करते हैं। मार्केट में से जब हम बेचेंगे तो उससे हमें मनी मिलेगी। तो यही हमारा है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स में से जो सरप्लस बचता है, जो बचा हुआ वेल से बचा हुआ जो प्रोडक्शन है, उसे हम सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वीट फैमिली कंजम्पशन, वीट लिए, फैमिली कंजम्पशन लिए, और उसके बाद जो पार्ट बचा उसे ही हम कहते हैं सरप्लस। वीट लिया हमने, वीट का जितना भी हमारा कंजम्पशन हुआ, जितना भी हम इसको खाएंगे, जितना भी हमारा नीड्स है, उसको ये पूरा कर दिया। लेकिन नीड्स के पास भी हमारा कुछ पार्ट्स बच जाता है, और उस बचे हुए पार्ट को हम कहेंगे सरप्लस। कितना हमारा सरप्लस है। तो ये जो सरप्लस बचता है, ये स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स, तीनों के लिए अलग अलग सरप्लस होता है। स्मॉल फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स का जो सरप्लस होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। छोटा होता है क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो छोटा होता है, वहां पे इनको प्रोडक्शन भी कम होता है। तो उस प्रोडक्शन को ये अपना फैमिली कंजम्पशन करने में ही इनका खत्म हो जाता है। ये जितना भी इनका फैमिली होती है, फैमिली को नीड्स को पूरा करता है, उसी में इनका ये जो सरप्लस है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इनका जो सरप्लस है वो मार्केट में ज्यादा नहीं जाता है। ये मार्केट के पर्पज से एग्रीकल्चर नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते, ये अपने खुद के पर्पज से करते, फैमिली कंजम्पशन के पर्पज से ये एग्रीकल्चर करते हैं। अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, इनके पास जो जमीन का प्लॉट होता है, लैंड का प्लॉट, इनके पास बड़ा बड़ा प्लॉट्स होते हैं, जिनपे की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, और उस प्रोडक्शन से इन्हें बहुत ज्यादा सरप्लस मिलता है। तो इनका जो सरप्लस है वो लार्ज होता है, दे हैव लार्ज सरप्लस। और ये जो प्रोडक्शन करते हैं वो मार्केट के लिए करते हैं। इनका प्रोडक्शन करने का पर्पस होता है कि मार्केट में ये उसको सेल करेंगे।
वो अपने बेसिक नीड्स को ये पूरा करते हैं, लेकिन उनके पास इनका जो लैंड का प्लॉट है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके पास सरप्लस की जो है बहुत ज्यादा सरप्लस बचता है, जिसको कि मार्केट में सेल करते हैं। तो ये मार्केट पर्पस से जिसको कि ये मार्केट में सेल करते हैं, तो ये मार्केट पर्पस से प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से स्मॉल फार्मर्स का हम लोग देखें कि ये स्मॉल सरप्लस है, लार्ज फार्मर्स का लार्ज सरप्लस है, और ये मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सरप्लस का बेनिफिट क्या है। ऑफ सरप्लस देखें कि सरप्लस का क्या बेनिफिट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्मॉल फार्मर्स का स्मॉल सरप्लस था, लार्ज फार्मर्स का लार्ज सरप्लस था। तो अब इस सरप्लस को हम लोग सरप्लस क्यों पढ़ रहे हैं, तो सरप्लस का कुछ बेनिफिट्स है, तब हम इस सरप्लस को पढ़ रहे हैं। तो सरप्लस का पहला बेनिफिट ये है कि ये जो कैपिटल देता है, ये हमें अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग, ये जो फार्मर्स है उनको ये फार्मिंग के लिए कैपिटल अरेंज कर देता है। इससे उन्हें किसी दूसरे से मनी लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उनका खुद का सेविंग्स होता है। इस सरप्लस से उनको जो मनी मिलती है उस मनी से वो अपना फार्मिंग के लिए नेक्स्ट ईयर, अभी वो फार्मिंग कर ली, नेक्स्ट सीजन में वो फिर से फार्मिंग करेंगे तो उन्हें फिर से कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उस कैपिटल के लिए वो इस सरप्लस का यूज करेंगे। इस सरप्लस से जो उन्हें प्रॉफिट मिला है, जो अर्निंग्स मिली है, वो उसका यूज करेंगे कि सरप्लस से जो भी उन्हें पैसा मिला, इनकम मिला, उसका वो अपने नेक्स्ट ईयर सीड्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, इन सारी चीजों को बाय करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है कि वो इसका यूज करते हैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स को खरीदने में, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, पंप सेट हो गया, तो इन सारी चीजों को खरीदने के लिए वो इस सरप्लस का यूज करते हैं। इसके खरीदने के लिए अगर उनका हार्वेस्टर खराब हो गया तो उन्हें न्यू हार्वेस्टर खरीदना है, तो इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए वो इस सरप्लस से जो उन्हें प्रॉफिट मिला उसका वो यूज करते हैं। और फिर वो इसका यूज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए, या फिर वो इसका यूज करते हैं प्रोवाइड कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जैसे कि उन्हें शॉप खोलना है, या फिर उन्हें कोई मशीन लगा, कोई उन्हें डेयरी का सामान खरीदना है, तो वो इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को करने के लिए इस सरप्लस से मिले प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखे कि तेजपाल सिंह जो था वो एक बहुत बड़ा फार्मर था, वो अपना कैपिटल उसका लार्ज फार्मर था, तो उसके पास लार्ज सरप्लस बचा, तो इस सरप्लस से जो उसका अर्निंग्स हुआ, इस अर्निंग का वो यूज किया सविता को मनी देने में, तो वो अपना सरप्लस का यूज कर लिया सविता को मनी देने में, तो इस तरह से उसका इनकम भी बढ़ गया। और वो इसके साथ साथ वो नेक्स्ट प्लानिंग करा था कि वो ट्रैक्टर भी खरीद सकता है अपने सरप्लस का यूज करके, तो इस तरह से ये जो है वो सरप्लस का बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को अब खत्म करते हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।